Hello students, in this lecture we will discuss about the location of roots. Location of roots in a quadratic equation. This will be your next heading. So in my previous videos I have discussed about the nature of roots, how to identify the nature of roots, whether they are the real roots. There will be two real roots or two the equal roots or the imaginary roots. We have discussed about those things. In that we will we take the help of a discriminant, है ना? After that I have discussed about some special cases on the roots, in which I have discussed about the sign of coefficients. ठीक है, with the help of sign of coefficients we have discussed about the nature of roots. Now in this subsection, the location of roots, we will be given the two roots. ठीक है, that means we are already informed about the roots. We need to find out the signs or the nature of the coefficients like a, b and c. So this will be the basic difference between the location of roots and the special conditions of the roots. ठीक है, मतलब क्या था कि जो पहले अपन डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से क्या क्या फाइंड आउट करते थे कि दो रूट किस टाइप के होंगे, वेदर दे विल बी इक्वल एंड डिस्टिंक्ट और वेदर दे विल बी इक्वल और डिस्टिंक्ट और इमेजनरी. अदरवाइज अपना क्या था, स्पेशल केसेज में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कॉफिशिएंट्स हैं ए बी सी, उनके अगर साइन पे अगर आपने को पता हो, ठीक है, तो उस बेसिस पे अपन रूट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब पिछले वीडियोज में अपन डिस्कस कर चुके हैं. इसमें अपना क्या रहेगा, इसमें अपने को रूट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगी. ठीक है, तो वहाँ से आपको क्या फाइंड आउट करनी रहेगी, जो कॉफिशिएंट्स है ए बी सी, उनके लिए क्या कंडीशंस हो सकती है ना, उसका मतलब ग्राफ है, ग्राफ का नेचर क्या होगा ना, वो सब चीज़ें अपन इसमें डिस्कस करेंगे डिटेल में. ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है दोनों में. ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा आपका कि ऐसा हो सकता है कि आपको रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि दोनों रूट्स ही दे दिए, या फिर ऐसे बोल देगा कि एक रूट है वो कोई दो नंबर के बीच लाई कर रहा है, या फिर ऐसे बोल देगा कि जो रूट है, एक रूट है वो किसी एक नंबर से छोटा है और दूसरे नंबर से बड़ा है ना. इस टाइप की कंडीशंस आप लोगों के सामने जनरेट होने वाली हैं. तो उन टाइप की कंडीशंस को आप कैसे डिस्कस मतलब कैसे डील करने वाले हो, वो सब चीज़ें अपन देखने वाले हैं. तो वही देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप ले लो ऐसी, जो अपना बेसिक सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है वो क्या रहता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, ये आपका क्या रहता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहता है ना. अब इस एक्सप्रेशन में आपका क्या रहता है, ए नॉट इक्वल टू 0 रहता है, और जो कॉफिशिएंट्स होते हैं ए बी सी वो आपके क्या रहते हैं, रियल नंबर. ठीक है, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब मान के चलिए जो दो रूट अपन डिस्कस करने वाले हैं, इसके जो दो रूट आएंगे, लेट रूट्स बी अल्फा एंड बीटा. ठीक है, अब देखियो ये जो टर्मिनल जो बता रहा हूँ आप लोगों को, ये आपको थ्रू आउट ये लेक्चर चलेगी. कौन सा, कि जो आपका अल्फा होगा दिस विल ऑलवेज लेस देन बीटा. ठीक है, ये अपन स्टार्टिंग में ही एक स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं कि यही होने वाला है थ्रू आउट द वीडियो. तो अल्फा और बीटा जहाँ पे भी मैं लिखूँ ना, तो आप ऑटोमेटिक एज्यूम कर लेना कि बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा से ज़्यादा है. क्या इक्वल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कुछ केसेस में इक्वल भी होगा, तो मैं इक्वल भी लिख देता हूँ. ठीक है, तो अल्फा विल बी लेस देन एंड इक्वल टू बीटा, ये कंडीशन आ गई. अब अगर आप बताना चाहो तो अल्फा क्या लिख सकते हो, आपको पता होगा अल्फा को आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे डी क्या है, कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट है, और बीटा आपका क्या होता है, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा. ठीक है, अब ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक अल्फा बीटा होगा, उससे अपने को लेना देना है नहीं ज़्यादा. ठीक है, तो ये ऐसा रहेगा. ठीक है, तो ये बेसिकली रहा, और यहाँ पे डी का वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ, किसी को आइडिया नहीं है तो वो पीछे की वीडियो जाके देखो मेरे. तो डी क्या होगा आपका, पी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, ये कंडीशंस कुछ रहने वाली हैं थ्रू आउट द वीडियो. ठीक है, चलिए और क्या इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूं कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी रहे, कि जो भी अपने नंबर्स रहेंगे, ठीक है, जो भी अपन इस थ्रू आउट द लेक्चर नंबर लेने वाले हैं, ठीक है, वो नंबर आपके क्या रहेंगे, रियल नंबर से बिलोंग करने वाले हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एनी नंबर which we will take
इन लेक्चर, ठीक है, विल बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। बेसिकली रियल नंबर से रहेगा। जैसे मैं आपको नंबर लिखूंगा, जैसे के लिख दिया, K1 लिख दिया, K2 लिख दिया, इस टाइप से कुछ भी लिखूंगा, K लिख दिया या K1 K2 इस टाइप से लिखूंगा, दे ऑल विल बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक। अब सब रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहे हैं, सब कुछ रियल नंबर का ही खेल चल रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो आपका अल्फा बीटा है, जो आप एज्यूम करके चल रहे हो, ठीक है ना, तो ये अल्फा बीटा मैं लिख देता हूँ, अल्फा बीटा इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। दैट मीन्स आपके इस वाले सबसेक्शन में मैं किसके साथ डील नहीं कर रहा हूँ, इमेजिनरी रूट्स के साथ ही डील नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इमेजिनरी रूट्स के साथ डील नहीं कर रहा हूँ, दैट मीन्स क्या होगा, आपका जो डी का वैल्यू है वो आपका कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इमेजिनरी वाला कंडीशन कभी भी नहीं आएगा। इमेजिनरी कंडीशन कब आता है, जब यहाँ आपका क्या बनता है, नेगेटिव, रूट में नेगेटिव बनता है, तो कौन सा केस आ जाता है, आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर है ना। तो डी कभी भी आपका लेस देन 0 वाला केस ही नहीं आएगा। दैट मीन्स इधर डी विल बी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, उनमें से कैसे आएगा, या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, ये अपने ये मान के चलिए कि इनको आप चाहो तो एजम्पशंस मान लो, या फिर एज ए स्टैंडर्ड लेके चलेंगे इनको। तो लोकेशन ऑफ रूट में ये सब रहेगा, ठीक है। देयर विल बी ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ax² + bx + c, और ये कंडीशंस है, ये ऑलरेडी पता है आपको। रूट्स आपके रियल होंगे, ये अल्फा बीटा में लिख दिया, डी आपका ये होता है, और जो नंबर मैं लेने वाला हूँ थ्रू आउट दिस ये लेक्चर, वो आपका क्या होगा, रियल नंबर होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन अपने फर्स्ट कंडीशन के साथ। चलिए तो पहला कंडीशन मैं पुट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। If both roots of f of x equals to 0, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही रहेंगे। If both roots of f of x are greater than, ठीक है, कोई एक नंबर लिख देता हूँ k, ठीक है, ये कोई भी नंबर होगा k। अगर आपके दोनों रूट्स हैं कि बोथ रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आर ग्रेटर देन के, मतलब के से क्या होने चाहिए, आपके दोनों रूट बड़े होने चाहिए, तब आप कैसे कंडीशन अप्लाई करने वाले हो, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखिए, सोचिए कि दोनों रूट हैं, बोथ रूट्स हैं। अब मैंने बोला तो बोथ रूट्स जहाँ पे भी आ रहा है, दैट मीन्स ये दोनों क्या है, रियल नंबर है। रियल हैं तो डी का वैल्यू क्या हो सकता है, वो आप सोचिए, ठीक है। तो देखिए क्या क्या कंडीशन अब बनाते हैं ना, दोनों रूट आपके क्या है, रियल है, रियल है तो डी का वैल्यू क्या होगा, वो आप सोचिए तब तक। और देखिए अपने पास दो ही कंडीशन बनती हैं, दोनों कंडीशन में आपको शो कर देता हूँ कि कौन कौन सी वो कंडीशन हो सकती हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन अगर मैं लिखना चाहूँ वो आपकी किसके लिए बनेगी, अगर ए पॉजिटिव हो आपका, ठीक है। सेकंड कंडीशन इस साइड लिख देते हैं, क्या हो आपका, ए नेगेटिव हो, ठीक है। इस बेसिस पे अगर आप ग्राफ बनाने जाओगे तो जैसे मान के चलिए ये आपका एक्सिस है, ठीक है। सिमिलरली इस केस में भी आएगा, ठीक है, ये एक्सिस है आपका, ठीक है। तो इस एक्सिस पे आप देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, दोनों रूट आपके रियल हैं तो या तो क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, बट ये भी तो केस हो सकता है कि दोनों ही क्या हो, इक्वल हो, तो ये केस भी हो सकता है। इमेजिनरी मैंने बोला आपको, इमेजिनरी वाला केस नहीं लेके चल रहे हैं ना, इमेजिनरी वाला होता था वो क्या होता, ऊपर हो जाता ऐसे। तो उसमें तो दोनों रूट का कॉन्सेप्ट ही आपका क्या होता, दोनों ही इमेजिनरी है, बट मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या लेने अपने को, रूट से रियल लेने हैं। दैट मीन्स ये दो ही केस पे अपन डील करने वाले हैं। चलिए सिमिलर वे में आपका ए नेगेटिव वैल्यू बनेगा ऐसे ग्राफ। अगर आप लोगों को ये पता नहीं है कि ये ग्राफ कैसे आ रहे हैं तो आप पीछे की वीडियो देखिए ना। तो ये रहे आपकी ए की वजह से। अब देखिए दोनों रूट को मैं लोकेट कर देता हूँ कि दोनों रूट अपने रूट है वो क्या क्या हो सकते हैं। मान के चलिए ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। इस केस में आपका क्या होगा, अल्फा और बीटा क्या होंगे, इक्वल होंगे ना, अगर ये केस हुआ तो। अभी डिस्कस करेंगे कि ये केस होगा कि नहीं होगा ना। सिमिलरली अब मैंने आपको बोला अल्फा और बीटा में कौन बड़ा है, बीटा बड़ा है, तो यहाँ पे अल्फा होगा आपका, यहाँ बीटा होगा, ठीक है। और इस केस में दोनों ही इक्वल। चलिए यहाँ तक अपने रूट्स की लोकेशन हो गई। अब देखिए कि दोनों रूट किससे बड़े हैं, कोई एक नंबर के है उससे क्या है, लार्जर है,
तो बताइए दोनों रूट मेरे के से बड़े हों, उसके लिए के को किधर होना पड़ेगा? आप लोगों को पता है कि जो भी नंबर राइट हैंड साइड पे होता है वो नंबर क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड है उससे बड़ा होता है। जैसे अल्फा और बीटा, बीटा बड़ा है तो अल्फा लेफ्ट हैंड साइड में। सिमिलरली अगर ये दोनों के दोनों रूट आपके के से बड़े हैं तो के कौन सी साइड होगा? इस साइड होगा। दिस विल बी योर के, यहाँ आपका के होगा, तो ये के है। ठीक है, बस अब इतना ही इंफॉर्मेशन अपने पास, उनका यूज कर लिया आपने। अब अपन इस बेसिस पे कंडीशंस हैं उनको जनरेट करते हैं। तो देखिए ये बताइए कि दोनों रूट हैं वो एक नंबर के से बड़े हैं, तो उसके लिए क्या ये कंडीशन हो सकती है कि अल्फा बीटा अलग अलग हो, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकता है ना। तो यहाँ से डी का वैल्यू आपको क्या मिलेगा? तो पहला कंडीशन आएगा, जो कंडीशंस मैं लिख देता हूँ। पहले एक केस के लिए इस साइड वाले के लिए लिखता हूँ, इधर वाले के लिए लिखता हूँ, फिर दोनों को मर्ज करेंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन आपकी क्या आएगी? डी मस्ट बी व्हाट? ग्रेटर देन जीरो। डी ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स क्या हो गया? आपके दोनों रूट क्या है? रियल है दोनों रूट। क्या ऐसा केस हो सकता है कि दोनों रूट है वो आपके इक्वल हो जाए? बिल्कुल हो सकता है, इक्वल है तब भी दोनों रूट क्या है आपके? देखो के से बड़ा है। अभी मैंने बोला आपको पीछे की वीडियो में अच्छी तरीके से बोल रखा है कि दोनों रूट आपके इक्वल हैं, इफ बोथ रूट्स आर इक्वल दैट मीन्स वो एक रूट नहीं है, दोनों दो रूट है, बट दोनों का वैल्यू क्या है? सेम है। तो क्या उन दोनों की वैल्यू जो सेम वैल्यू है वो बड़ी हो सकती है के से? बिल्कुल हो सकती है। तो कौन सा केस भी आ जाएगा अपना? डी ग्रेटर देन इक्वल टू वाला भी आ जाएगा, जैसे मैंने आपको ग्राफ पे बना भी रखा है। तो ये पहला कंडीशन आ गया। अब चलिए इस वाले में भी पहला कंडीशन तो यही रहेगा। ठीक है, चलिए अब सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। आप सोचिए कि इस वाले में अगर एफ ऑफ के देखना होगा तो ये मेरा वैल्यू क्या है? किसका वैल्यू है? एफ ऑफ के का है। ठीक है, सिमिलरली इस वाले में देखो के कौन सी साइड लाई करेगा? पहले ये देखिए, के लाई करेगा इस साइड। क्यों? बिकॉज के क्या है आपका? दोनों ही से छोटा है, तो ये छोटा है तो ये क्या करेगा? इस साइड कहीं इसको मीट करेगा इसे, तो यहां कहीं इसका क्या आएगा? एफ ऑफ के आएगा। तो अब मेरे को ये बताइए कि एफ ऑफ के इस वाले केस में क्या है? पॉजिटिव, और इस वाले केस में एफ ऑफ के नेगेटिव। ठीक है, तो क्या दोनों में सेम है? क्या नहीं है। जो कॉमन अपन लेंगे ना वो दोनों में सेम होना चाहिए, वही लेंगे। थर्ड कंडीशन देखो आपको क्या बता रहा है? ए पॉजिटिव है इस वाले के लिए, और इस वाले के लिए क्या है? ए का वैल्यू नेगेटिव है। बट जब आप इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को उठा के एक और कंडीशन में जनरेट कर रहा हूँ, दैट विल बी योर फोर्थ कंडीशन। मैंने क्या कर दिया? किसको मल्टीप्लाई कर दिया? ए को और एफ ऑफ के को मल्टीप्लाई कर दिया। खुद सोच के देखो, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा? पॉजिटिव। इस वाले में भी क्या कर दिया? इन दोनों को मर्ज करके एक और कंडीशन जनरेट कर दी, दैट इज योर फोर्थ कंडीशन। ए एफ ऑफ के देखिए नेगेटिव और नेगेटिव मिलके क्या बनाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, आप खुद देख भी सकते हो। देखो जब आपका ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ के का वैल्यू भी क्या आ रहा है? एक्स एक्सिस से ऊपर आ रहा है, दैट मीन्स क्या आ रहा है? पॉजिटिव। एक्स एक्सिस से नीचे होता है तो वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव। एफ ऑफ के का वैल्यू पॉजिटिव है, एक्स का नहीं बात कर रहा मैं। एफ ऑफ के का मतलब क्या हुआ? वाई का वैल्यू होता है ना। आउटपुट आपका क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो इस वाले केस में आउटपुट पॉजिटिव, बट इस वाले केस में देखो नीचे की तरफ जा रहा है तो आउटपुट क्या है? नेगेटिव। एक्स एक्सिस से नीचे वाई का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए एफ ऑफ के का वैल्यू नेगेटिव। अब देखो ये दोनों में क्यों नहीं ले सकता? देखो एक साथ ही, बिकॉज इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव है, दोनों में सेम होना चाहिए। तो दोनों में सेम कौन बन रहा है? ये वाली कंडीशन दोनों में क्या बन रही है? देखो सेम बन रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव आ रही है ना, इसलिए मेरे को ऐसी कंडीशन बनानी पड़ी। ठीक है, तो ऐसे अपन उठाएंगे। तो ये कंडीशन है ना आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे नहीं जनरेट होगी। और क्या कंडीशन हो सकती है? देखिए फिफ्थ कंडीशन, ढंग से ऑब्जर्व करना आप लोग। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँ, इस वाले का जो ये पैराबोला, इसका वर्टेक्स का क्या होता है? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हुआ करते थे? अगर आपको याद है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ करता था? -b/2a हुआ करता था क्या? और वाई कोऑर्डिनेट क्या हुआ करता था? वाई कोऑर्डिनेट आपका हुआ करता था -d/4a। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये पता हो। ठीक है, सिमिलरली इसका भी वही होगा, लिख देता हूँ -b/2a
एन माइनस डी बाई 4a, ये होगा। अब यहां से देखो क्या कंडीशन निकल के आएगी आपकी, ये x का वैल्यू यहां कहीं है, तो ये वर्टेक्स को मैं अगर v बोल दूं तो ये क्या आएगा, v, वर्टेक्स v है तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या पे, x का वैल्यू क्या है माइनस बी बाई 2a, तो वो बताइए कि उसका वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई 2a और k में कौन बड़ा और कौन छोटा, ये बताइए आप। अगर आप देखोगे तो माइनस बी बाई 2a k के कौन सी साइड लाई कर रहा है, राइट हैंड साइड, तो माइनस बी बाई 2a क्या होगा, k से लार्जर होगा, तो ये भी एक कंडीशन आ गई, ठीक है ना। तो ये कंडीशन एक आप बोल सकते हो। सिमिलरली इस वाले में देखोगे आप तो यहाँ कहीं आएगा आपका ये माइनस बी बाई 2a, बताओ k से बड़ा है कि छोटा है, फिर आप देखोगे कि k तो लेफ्ट हैंड साइड है, तो माइनस बी बाई 2a विल बी ग्रेटर देन k, ठीक है। तो यहाँ से आपकी ये कंडीशंस निकल के आ गई, इनके अलावा आपकी कोई कंडीशन कोई कंडीशन जनरेट नहीं हो रही। तो अब इनमें देखो कि कौन कौन सी कॉमन है, वो आपकी क्या हो जाएगी, एक्चुअल कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप उठा के देखना चाहो तो कंडीशन, इन सबसे कॉमन क्या कंडीशन आ जाएगी, तो ये आपकी कंडीशंस रहेंगी जिनको आपको याद रखना, याद कुछ नहीं रखना, एक्चुअल में ऑब्जर्वेशन बेसिस पे है पूरा। पहला कंडीशन देखो, डी पॉजिटिव है क्या, डी पॉजिटिव दोनों में, तो पहला कंडीशन लिख दो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन, एफ ऑफ के पॉजिटिव एफ ऑफ के नेगेटिव, नहीं, दोनों में सेम है वही लेनी है, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव नहीं लेंगे, ए एफ ऑफ के पॉजिटिव ए एफ ऑफ के पॉजिटिव, बिल्कुल ये कंडीशन आएगी, पॉजिटिव आएगी। थर्ड कंडीशन, माइनस बी बाई 2a पॉजिटिव माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन के, दोनों में ग्रेटर देन के है, तो ये भी कंडीशन आ जाएगी। तो ये आपकी क्या हुई, 3 कंडीशन हो गई आपकी इस वाले केस के लिए। किस वाले केस के लिए, कि अगर दोनों के दोनों रूट हैं वो आपके किसी एक नंबर से क्या हो, ग्रेटर हो, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है, पहला केस आपको ज़्यादा समझाने में टाइम लग रहा है ना, बट कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझिए, टाइम का कोई दिक्कत नहीं अपने को। देखो हो क्या रहा है कि अगर मान के चलिए कि ये कंडीशन में क्यों ले रहा हूँ ना, उसका अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहूँ तो आप खुद सोच सकते हो। अगर मैं आप लोगों के सामने ऐसा पुट कर दूँ, ऐसा एक्स एक्सिस से समझना ना, ऐसे पुट कर दो, यहाँ पे अल्फा है और यहाँ बीटा आपका। अगर मान के चलिए जैसे आप सोचो कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ये तो ऑब्वियस ही बात है, मैं रियल ऑलरेडी बोल चुका हूँ। तो अगर ये नंबर आपका k इस साइड है, ठीक है, दोनों रूट हैं आपके k से बड़े हैं, तो d का वैल्यू तो ऑब्वियस ही बात है कि इक्वल वाला केस भी आ सकता है ना, ठीक है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला केस क्यों आया, इस चीज़ की स्टडी करने के लिए देखो क्या है, ए एफ ऑफ के, अगर k इस साइड है आपका तो वैल्यू क्या आएगा, देखो एफ ऑफ के का वैल्यू क्या आएगा, एक्स एक्सिस से ऊपर है, पॉजिटिव है ना, बट इन केस k आपका यहाँ पे भी तो हो सकता है, अगर ये आप कंडीशन नहीं लो तो। देखो यहाँ लो, अगर मान के चलिए k यहाँ आ गया तो देखो ये क्या आएगा, k का वैल्यू क्या आ गया, एक्स एक्सिस से क्या आ गया नीचे, तो ये एफ ऑफ के का वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। ए तो पॉजिटिव है बट एफ ऑफ के आपका क्या है, नेगेटिव, तो बताइए यहाँ से क्या आएगा, नेगेटिव वाला केस, तो वो अपन ले सकते हैं क्या, नहीं लेंगे। तो एक तो ये वाला केस आएगा, ये वाला अपन रिजेक्ट कर चुके हैं। के यहाँ आ सकता है क्या, सोच के देखो, आप बोलोगे कि यहाँ आ रहा है तो एफ ऑफ के पॉजिटिव आ रहा है और ए भी पॉजिटिव है तो ए एफ ऑफ के पॉजिटिव हो जाएगा ना, बट इस केस को लेते ही आपका कौन सा चीज़ है वो खत्म हो गया, कि जो उसने गिवन कंडीशन है कि दोनों रूट किसी एक नंबर से बड़े हैं, देखो इसमें आपके दोनों रूट क्या बन गए, इस नंबर से छोटे बन गए, तो उसके लिए अलग कंडीशन आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सब कंडीशन से गो थ्रू होना पड़ेगा और ये आपको सोचना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ यही एक कंडीशन है जो इसके लिए सेटिस्फाई करेगा, इसलिए एफ ऑफ के का वैल्यू क्या आया, हमेशा पॉजिटिव लिया है मैंने। होपफुली आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली देखो ये वाला कंडीशन क्यों लिया मैंने, मान के चलिए अगर के यहाँ है तो माइनस बी बाई 2 यहाँ कहीं होगा ये वाला, तो इसका वैल्यू हमेशा के से बड़ा होगा। बट के अगर आपका मान के चलिए ये वाला के अगर यहाँ आ गया तब भी देखो माइनस बी बाई 2 का वैल्यू के से बड़ा है, बट इस केस में आपका कौन सी चीज़ डिफाइन नहीं हो रही, देखो इस रूट से के क्या हो गया, बड़ा हो गया, जबकि अपने क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों रूट बड़े होने चाहिए, तो यहाँ पे ये गलत हो गया, इसलिए के ये वाला नहीं आएगा। मान के चलिए के आपका यहाँ पे आता
यहाँ अगर k आ गया तो सोच के देखो, ये k क्या बन गया अभी, -b/2a से बड़ा बन गया। बट इस केस में आपका k क्या आ रहा है, इस अल्फा से बड़ा हो गया, एक रूट से बड़ा हो गया ना, तो उसके लिए अलग कंडीशन आएगी, इसलिए k यहाँ नहीं आ सकता, तो वो रिजेक्ट हो गया। अब k यहाँ हो गया तो -b/2a से बड़ा हो गया k, लेकिन इस केस में क्या हो गया, ये अल्फा बीटा दोनों से ही बड़ा हो गया, इसलिए वो क्या केस हो गया, रिजेक्ट हो गया। इस तरीके से सारे केस रिजेक्ट हो गए। तो कौन सी कंडीशन बची, सिर्फ यही कंडीशन बची जिनके लिए ये पॉसिबल हो सकता है, क्या, कि अल्फा बीटा किसी नंबर से ग्रेटर हो। ठीक है, तो क्या समझे यहाँ से कि अगर आपके दोनों रूट हैं वो किसी एक नंबर से बड़े हैं, ठीक है, if both roots of a quadratic expression or the quadratic equation are greater than any number, any particular number k, then these conditions will be satisfied। ठीक है, these conditions must है, ये आपको मस्ट फॉलो करनी है। ठीक है, तो आई थिंक मैंने इनफ एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। तो ये हुआ पहले केस के लिए। अब चलिए सेकंड केस पे मूव करते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो आगे से यही चीज ध्यान रखनी है, किन पे, इन सब चीजों पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा, आगे चलिए जैसे जैसे कंडीशंस आएंगी और मैं आपको बताता चलूंगा कि आप लोगों को कहाँ कहाँ पे ध्यान देना है ना। तो अगर मेरा ये वीडियो आपने बहुत अच्छे से सुन लिया, दैट मीन्स आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने। चलिए, तो अब मैं केस लिख रहा हूँ सेकेंड। ठीक है, क्या केस है, इफ पहले वाले केस में क्या था, दोनों किसी एक नंबर से बड़े थे, इस केस में क्या ले रहा हूं, दोनों किसी एक नंबर से छोटे हैं। इफ बोथ द रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 आर लेस देन कोई एक पर्टिकुलर नंबर है के, उससे आपके क्या है, दोनों के दोनों नंबर क्या है, लेस देन है। ठीक है, इफ बोथ द रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आर लेस देन किसी नंबर के से। अब ठीक है, दोनों लेस देन है तो क्या कंडीशन होगी, चलिए फटाफट देखते हैं अभी। अगर मैं आपको फिर से बोलूं कि क्या केस बनेंगे मेरे, वही दो केस बनेंगे, ए पॉजिटिव होगा और सेकंड केस आपका क्या बनेगा, ए नेगेटिव। तो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो देखो कैसे बनेगा, बिल्कुल अल्फा बीटा। अब दोनों के दोनों रूट क्या है, किसी नंबर के से दोनों छोटे हैं, तो के क्या आएगा इस बार के आपका इस साइड आएगा। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों रूट इक्वल है तब भी वो क्या है, के से छोटे हैं, तो इस वाला के ये केस आ सकता है। सिमिलरली आपका इस वाले में क्या आएगा, ऐसा भी तो हो सकता है दोनों इक्वल हो, तो आपका अल्फा बीटा के क्या आएगा इस बार, फिर से इस साइड आएगा के, सो दिस विल बी द प्लेस ऑफ ए के। चलिए अब फटाफट कंडीशन जनरेट करते हैं। तो पहला कंडीशन मैंने आपको बताया, किसका लेना आपको, डी का। तो डी यहां से आपको क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, मैं आप क्या कर रहा हूं, दोनों कंडीशंस को साथ में लेके चल रहा हूं, जो पिछले वाले मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है उन दोनों को आप मर्ज करके चल रहा हूं। देखो डी दोनों में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है क्या, बिल्कुल है, दो रूट आ रहे हैं, दोनों इक्वल है तब भी सही है। चलिए सेकंड कंडीशन देखते चलना ना, एफ ऑफ के का वैल्यू क्या आ रहा है। तो अगर आप इसको एक्सटेंड करो थोड़ा सा तो आपको दिख जाएगा कि एफ ऑफ के का वैल्यू क्या आएगा। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ के का वैल्यू, एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। चलिए एफ ऑफ के इस वाले केस में चेक करते हैं, तो ये आपका यहाँ कहीं मिलेगा, क्या आ रहा है ये, एफ ऑफ के, देखो एक्स एक्सिस से नीचे है ना, नीचे है तो नेगेटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया आपका, एफ ऑफ के लेस देन 0 बन गया। चलिए नेक्स्ट कंडीशन, तो क्या ये आ सकता है आपका, कॉमन है दोनों में, नहीं है तो रिजेक्ट हो गया। थर्ड, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, रिजेक्ट हो गया। क्या ये हो सकता है, ए एफ ऑफ के, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या बनेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, पॉजिटिव, तो ए एफ ऑफ क्या आएगा आपका, पॉजिटिव। दोनों में ही पॉजिटिव आ रहा है, देखो तो दोनों में आ रहा है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। थर्ड कंडीशन, -b/2a का क्या रोल होगा, देखो इस वाले केस में -b/2a आपका यहाँ कहीं होगा, x = -b/2a,
तो बताओ -b/2a k से छोटा है ना छोटा। इस वाले केस में भी -b/2a क्या है आपका, देख सकते हो आप लेफ्ट हैंड साइड में है, तो क्या हो गया, छोटा हो गया। तो कौन बड़ा है इस बार, k बड़ा है। देखो, तो ये तीनों की तीनों कंडीशंस आपकी क्या हो रही हैं, दोनों केस में सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ये आपकी आ गई कंडीशंस, तो इनको आपको याद रखना है। किस वाले केस के लिए, अगर आपको ये देखने को मिले कि आपके दोनों के दोनों रूट हैं वो किसी एक नंबर से क्या है, छोटे हैं, ठीक है, तो आपको ऐसे जाना है। तो ये कंडीशन में देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले वाले केस में भी अपना d>= 0 आया था, a(f) के पहले वाले केस में क्या आया था अपना, अगर आप लोगों को याद होगा तो नेगेटिव आया था, ठीक है। ये देखिए a(f) क्या था आपका, सॉरी पिछले वाले में क्या था, पॉजिटिव था। -b/2a का वैल्यू क्या था, पॉजिटिव था। तो ये दोनों तो चीज़ सेम है, बट ये क्या है आपका डिफरेंट है। तो -b/2a इस केस में आपका क्या रोल प्ले करेगा, ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कंडीशन क्या है। तो इन दोनों में क्या रहेगा, पॉजिटिव, दोनों रूट हैं वो आपके किसी एक नंबर से बड़े हैं या छोटे हैं, उसमें आपका -b/2a का वैल्यू इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये आपका सेकेंड रूट हो गया, सेकेंड कंडीशन हो गया। चलिए अब थर्ड कंडीशन पे मूव करते हैं।